Hello guys, I am Mohit Singh from IT Roorkee and the topic of today's video is properties of canal ray. तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। होपफुली आपको समझ आया होगा कैनाल रे क्या होती हैं, उन्हें एनोड रे क्यों बोला जाता है, वो आपको होपफुली समझ आया होगा। ठीक है, तो एक ब्रीफ रिवीजन हम उसका कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे और अच्छे से समझ आए। तो हमने क्या देखा था, एक परफोरेटेड कैथोड होता है, उसमें क्या होता है, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मतलब होल्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे होल्स होंगे। इतनी बात क्लियर है। एक ब्रीफ रिवीजन करा रहा हूं मैं, ये मत समझना कि इन डेप्थ पढ़ा रहा हूं। अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो पिछली वीडियो देखो। ठीक है, तो एक परफोरेटेड कैथोड है, कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूब होते हैं जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जितनी भी एयर होती है उसमें से मोस्टली जो एयर होते हैं हम उसको इवैक्यूएट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं हम, ताकि प्रेशर ड्रॉप हो जाए। लो प्रेशर पे हम इस एक्सपेरिमेंट को कराते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक होता है हमारे पास परफोरेटेड कैथोड, एक होगा हमारे पास एनोड। ऐसा, अब इन दोनों के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, आपको पता होगा। इन दोनों के अक्रॉस हम लगाते हैं एक हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, अब ये हाई वोल्टेज क्यों लगाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच, कैथोड और एनोड के बीच गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ, उनको आयोनाइज कराने के लिए, कटायन प्लस अनायन में बदलने के लिए। इससे क्या होता है, कटायन प्लस अनायन में बदल देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। एंड हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिकली कैथोड से तो हमें क्या निकलती है, कैथोड रे जो कि एनोड की तरफ जाती है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि जो कैथोड के होल्स है इनके पीछे से एक फेंट ल्यूमिनस रे निकलती है, जिन्हें बोला गया कैनाल रे। अब इन्हें कैनाल रे क्यों बोला गया, ये समझना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि होल्स को बेसिकली हम कैनाल भी बोलते हैं, तो कैनाल से निकल रहे हैं इसलिए इन्हें बोला गया कैनाल रे। अब ये होती क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रे होती है। ये हमने कैसे देखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव प्लेट पे दिखा रही थी, और मैग्नेटिक फील्ड पे भी ये जो डिफ्लेक्शन दिखा रही थी दैट वर अपोजिट टू द डिफ्लेक्शन शोन बाय योर कैथोड रे। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली पॉजिटिव आयंस, ये जो पॉजिटिव आयंस थे ये थे क्या, ये हमने देखा था। बेसिकली दीज वर कर्नल्स। कर्नल्स थे एटम के, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो ये था बेसिकली हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे को समझने से पहले एक ब्रीफ रिवीजन ऑफ कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कैनाल रे की प्रॉपर्टीज क्या है। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे। ठीक है, तो जैसा कि कैथोड रे के साथ भी होता है, शेडो बनाती है। एक ऑब्जेक्ट हमने इधर रख दिया, ये ऐसे जा रही है सामने से, तो ये क्या करेंगी, कैथोड रे ट्यूब, सॉरी कैथोड रे जो होती है वो एक शेडो बनाती थी ऑब्जेक्ट की, कुछ ऐसी शेडो बन जाएगी। ये क्या है, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हमारी एनोड रे या फिर कैनाल रे भी बनाती हैं शेडो। तो हम लिख सकते हैं एनोड रेज आर ऑलवेज moving in a straight direction because they form a shadow of the object placed in front of them। तो ये हमें समझ आ गया, बेसिकली शेडो बनाती हैं, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बेसिकली दीज आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये हमें समझ आ गया। बेसिकली इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि हमने देखा क्या थे, कर्नल्स थे। और बेसिकली इन्हीं से हमें पता लगा कि प्रोटॉन भी कुछ होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है एटम के अंदर में। तो जैसे कि आपको देखो समझ आ रहा होगा, सब कुछ इन सिंक चल रहा होगा। पहले डाल्टन ने बोला कि एक एटम होता है, उनकी डेफिनेशन थी कि एटम आर रिजिड, उससे छोटा पार्टिकल कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ तो उससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ, उससे हमें पता लगा कि एक प्रोटॉन भी होता है। तो धीरे धीरे हमें ऐसे डेवलपमेंट आती जा रही है, तो आपको समझ आ रहा होगा बेसिकली। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अगर ऐसी लगाई है,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर एनोड रे जा रही होगी तो आपको पता है वो इधर डिफ्लेक्ट होगी नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप लिख सकते हो बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में डिफ्लेक्ट होती है, तो लिख लीजिए आप मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट दीज रेज। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैथोड रे के बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी ये दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो खास बात है वो अब शुरू होती है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, चलो ग्रीन चूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं खास बात क्या है। बेसिकली इसका जो चार्ज बाय मास का रेशियो है ना, वो कांस्टेंट नहीं है। अभी आपको समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि कर्नल जो है वो डिपेंड करेगा किस एलिमेंट का हमने एटम दिया है। समझ आ रहा है ना, न्यूक्लियस जो है वो एलिमेंट पर डिपेंड करता है, सही बात है कि नहीं, उसके अंदर ही तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो चार्ज बाय मास रेशियो डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए। ये समझ आया नहीं? एक और बार समझाने की कोशिश करता हूं। कैथोड रे में सेम क्यों था, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन इसमें तो हम कर्नल्स के लिए बात कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन बहुत सारे न्यूट्रॉन, और वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होते हैं। इस वजह से चार्ज बाय मास रेशियो भी डिफरेंट होगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं बेसिकली फिफ्थ पॉइंट जो है, एनोड रे या फिर कैनाल रे लीड्स टू मैकेनिकल मोशन। ये पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया होगा, मैकेनिकल मोशन। जैसे मैंने आपको कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में आपको समझाया था कि एक लाइट पैडल रख दोगे आप तो वो मूव करेगा। इससे हमें क्या पता लगता है, मैं रेस कर रहा हूं इसको, जैसे एक ये लाइट पैडल है, कुछ ऐसा लाइट पैडल व्हील कुछ ऐसा बनाते हैं इसे अच्छे से। तो ये बनाया मैंने कुछ ऐसा। तो अगर एनोड रे ऐसे आ रहे हैं तो बेसिकली ये रोटेट करने लगेगा, ये रोटेट करने लगा। इससे पता क्या लगता है हमें, एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स मतलब दे हैव काइनेटिक एनर्जी, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। तो ये थी बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रे, जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो या दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।